नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। जैसे ही मानसून का वक्त आता है, उत्तराखंड में भारी तबाही देखने को मिलती है। अब एक बार फिर से उत्तराखंड में मानसूनी बारिश कहर बनकर टूट पड़ी है। हालांकि सरकार की तैयारियां पूरी हैं और पूरी तरीके से लोगों की सुरक्षा को ख्याल में रखते हुए काम किया जा रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर उत्तराखंड में भारी बारिश के बीच मानसून के दौरान इतनी तबाही होती क्यों है, ये जानना बेहद जरूरी है। अब जैसे ही मानसून का वक्त आता है, अधिकांश हिस्सों को अपनी चपेट में ले लेता है, उत्तराखंड के तमाम हिस्सों को। इस बीच पहाड़ों में ज़बरदस्त बारिश होती है। खास तौर से उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में तो भारी तबाही देखने को मिलती है। लेकिन चर्चा उत्तराखंड की इसलिए क्योंकि उत्तराखंड में हर साल बारिश के चलते भूस्खलन की घटनाएं सामने आती हैं। इसके अलावा भी तमाम राज्यों में आती हैं, लेकिन उत्तराखंड में जिस तरीके से पिछले कुछ वक्त में आसमानी आफत की वजह से परेशानियां खड़ी हुई हैं, उसकी चर्चा करना बेहद ज़रूरी है। आपको बता दें कि जिस तरीके से भौगोलिक और भूवैज्ञानिक संवेदनशीलता है, वो भी एक बड़ा कारण है उत्तराखंड में इस तरीके की लैंडस्लाइड का। और तबाही की सबसे बड़ी वजह इसकी भौगोलिक स्थिति है। यह हिमालय के एक ऐसे हिस्से में बसा है जहां चट्टानें कमज़ोर और भुरभुरी हैं। कच्चे और अस्थिर पहाड़ हैं। कच्चे और अस्थिर पहाड़ होने की वजह से जब इन पर भारी बारिश होती है तो मिट्टी और चट्टानें आसानी से अपनी पकड़ खो देती हैं और वो फिर टूटकर नीचे आ जाती हैं। बारिश का पानी अपने साथ इन्हें भी बहाने लगता है, जिससे भूस्खलन की घटनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं। तेज़ ढलान और गहरी घाटियां हैं। उत्तराखंड का अधिकांश जमीनी हिस्सा तेज़ ढलान और गहरी नदी घाटियों वाला है। भारी बारिश के चलते जब पानी तेज़ी से इन ढलानों के नीचे आता है तो वह अपने साथ भारी मात्रा में मलबा भी लेकर आता है। इसके चलते नदियों का वाटर लेवल अचानक बढ़ जाता है और बाढ़ जैसे हालात बन जाते हैं। अगर उसी तरीके का पानी आप और किसी जगह पर देखेंगे, अलग भौगोलिक परिस्थिति में देखेंगे, तो आपको नॉर्मल पानी दिखेगा। लेकिन यहाँ पर आपको इस तरीके से नज़र आएगा कि बहुत ज़्यादा बारिश हो चुकी है और बहुत बड़ी बाढ़ आ गई है। उत्तराखंड भूकंप के लिहाज से संवेदनशील जोन 4 और 5 में आता है। इस इलाके में अक्सर छोटे छोटे भूकंप आते रहते हैं। ये भूकंप चट्टानों के अंदर से और कमज़ोर कर देते हैं, जिससे बरसात के मौसम में उनके ढहने का खतरा बढ़ जाता है। तो ये कुछ बड़े कारण हैं जिसकी वजह से उत्तराखंड में मानसून के दौरान तबाही देखने को मिलती है। बदलता मौसम और भारी बारिश एक बड़ा कारण है। जब भी मूसलाधार बारिश होगी, पहाड़ों पर कहर बनकर वो टूटती है। बादल फटने की घटनाएं यहाँ पर आपको तमाम देखने को मिलती हैं। हालांकि इन सब चुनौतियों के बावजूद भी लगातार धामी सरकार लोगों की सुरक्षा के लिए काम कर रही है और मानसून की वजह से जो तबाही होगी उसके लिए सीएम धामी ने पहले से ही प्लान तय कर रखा है किस तरीके से तुरंत स्थिति को कंट्रोल में करना है जैसी ही प्राकृतिक आपदाएं खत्म होंगी। और आज से नहीं, इससे पहले भी सीएम धामी इसी तरीके से काम करते आए हैं जब से उन्होंने सत्ता संभाली है। अब जो सड़कें बनाई जाती हैं, बहुत मेहनत करके बनाई जाती हैं, मानसून के दौरान उन सड़कों पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। वो सड़कें टूट जाती हैं और भारी बारिश की वजह से परेशानियां होती हैं और इन सब घटनाओं की वजह से काफ़ी नुकसान भी झेलना पड़ता है। सरकार को जान माल का नुकसान होता है और इसके अलावा वनों की कटाई भी पिछले कुछ वक्त में ऐसा बताया गया कि हुई है, जिसकी वजह से ये भूस्खलन बहुत ज़्यादा बढ़ा है। हालांकि इन सब के बावजूद सीएम धामी लगातार उत्तराखंड की पूरी तरीके से सुरक्षा करने के लिए तत्पर हैं और उन्होंने अधिकारियों को आदेश दे रखा है किसी तरीके की कोई परेशानी लोगों को नहीं होनी चाहिए मानसून सत्र के दौरान। वहीं देहरादून मौसम विभाग के मुताबिक उत्तराखंड के सभी जनपदों के अधिकांश स्थानों में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश आगे भी हो सकती है। यानी अभी अब कुछ वक्त इस तरीके की बारिश आपको देखने को मिलेगी, जबकि बागेश्वर, नैनीताल और रुद्रप्रयाग जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। इसके अलावा मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया है। राज्य के देहरादून, टिहरी, चमोली, चंपावत और पिथौरागढ़ जनपद में कहीं कहीं भारी बारिश का अंदेशा जताया गया, इसीलिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। और इसके अलावा तेज झोंकेदार हवाएं बहने की भी संभावनाएं मौसम विभाग ने जताई हैं। 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे या 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक भी हवाएं चल सकती हैं। और तमाम ऐसे नाले हैं, तमाम नदियां हैं जिनका जलस्तर बढ़ सकता है अचानक, और इसीलिए आसपास के लोगों को पहले से ही सावधानी बरतने के लिए कह दिया गया है। बाकी उत्तराखंड की धामी सरकार लगातार ऐसी स्थिति से निपटने के लिए
पूरी प्लानिंग तैयार कर चुकी है। लेकिन उत्तराखंड में क्यों मानसून के दौरान भारी तबाही होती है, इस तरीके की लैंडस्लाइड्स होती हैं, उसका भी कारण हमने बता दिया। और ऐसी भौगोलिक परिस्थिति की वजह से भी सीएम धामी लोगों को मदद पहुंचाने के लिए पूरी तरीके से अधिकारियों को आदेश दे चुके हैं। बाकी अगर आप अभी उत्तराखंड जाने की सोच रहे हैं तो थोड़ा सोच समझ कर आप लोकेशन चूज कीजिए। आप उत्तराखंड में हैं तो अपने आसपास की स्थितियों को ध्यान में रखते हुए घरों से निकलिए, क्योंकि सरकार अपना काम कर रही है, सरकार आपकी सुरक्षा के लिए काम कर रही है, लेकिन आपको भी उसमें योगदान देना होगा। बाकी मानसून के बाद फिर से स्थितियां हमेशा की तरह अच्छी हो जाती हैं उत्तराखंड में और फिर सैलानी आपको वहाँ पर देखने को मिलते हैं। बाकी बने रहिए हमारे साथ, आपको मानसून की हर एक खबर यहाँ पर मिलती रहेगी। नमस्कार।